हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट चल रही है 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट चल रही है सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जो जो मेजर टॉपिक थे उन सभी की हमने यहाँ पर चर्चा की है। इससे पहले की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का वर्गीकरण की हम चर्चा कर रहे थे कि मैटर क्या होता है, उसका वर्गीकरण क्या होता है। अर्थात हमने देखा था जो मैटर होता है उसके क्लासिफिकेशन के अंदर कि मैटर के दो पार्ट्स अर्थात इनको दो भागों में बांटा गया है मैटर को। अर्थात मैटर के एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। अर्थात एक तो होता है प्योर मैटर और दूसरा होता है मिक्सचर। जो प्योर मैटर होता है उसके भी टू पार्ट्स अर्थात उसके भी दो भाग होते हैं। नंबर एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। तत्व और यौगिक। जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर की हमने बात की थी, तो मिक्सचर होता है मिक्सचर भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने इसकी चर्चा की थी। अब आज हमारा टॉपिक चलेगा, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के जो गुणधर्म है उनकी बात करेंगे एंड देयर मेजरमेंट अर्थात इनके मापन की चर्चा करेंगे। अर्थात जो मैटर है, मैटर के गुणधर्म और इनके मापन, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखो टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर measurements. Properties of matter and their measurement अर्थात पदार्थ के गुणधर्म तथा उसका माप। पदार्थ के गुणधर्म तथा उसका मापन, या पदार्थ के गुणधर्म तथा मापन, ये टॉपिक है। पदार्थ के गुणधर्म तथा उनका मापन, ठीक है। देखो कोई भी पदार्थ होता है, जो पदार्थ होता है उसके विशिष्ट और अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। कुछ विशिष्ट गुणधर्म होते हैं तो कुछ अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। तो इनके मापन के लिए ये जो गुणधर्म होते हैं वो इनको दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात जो विशिष्ट और अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं किसी भी पदार्थ के, उसको दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर एक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और नंबर दो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं पदार्थ की विशिष्ट तथा अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ अर्थात जो मैटर होता है उसके विशिष्ट और अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। इनको यहाँ पर हम दो भागों के अंदर वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात इनको
दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर एक भाग की बात करते हैं। नंबर एक, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म। नंबर दो, केमिकल प्रॉपर्टीज। अर्थात रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। ठीक है। देखो, जो भी पदार्थ होता है, मैटर होता है, उनके जो गुणधर्मों की बात करते हैं, मेजर टाइप से इनके दो गुणधर्म होते हैं। अर्थात दो गुण होते हैं, एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म, और दूसरे होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। अब हम नंबर एक की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अर्थात ऐसे गुणधर्म, अर्थात ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें पदार्थ की पहचान, जिनसे पदार्थ की क्या की जाए, पहचान की जा सकते, या फिर संगठन को बिना परिवर्तन किए क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है या फिर मापा जा सकता है। जो भी पदार्थ होता है, अर्थात जो भी मैटर होता है, मैटर को या तो देखा जा सकता है, किसी भी बिगर परिवर्तन किए देखा जा सकता है, या फिर मापा जा सकता है, या फिर उस पदार्थ की क्या की जा सकती है, पहचान की जा सकती है। तो ऐसे जो गुणधर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसे? जैसे कोई भी पदार्थ को हम देख सकते हैं, और देख करके यदि उसका कलर रेड कलर है तो हमारे को दूर से ही पता लग जाता है कि इसका कलर कैसा है, रेड है। या फिर जैसे हम इनकी बात करते हैं, तो ये देखो, ये पेन है, अभी इनकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। ठीक है। हालांकि ये ठोस पदार्थ है, पदार्थ की हम बात करते हैं। जैसे इसकी हम बात करते हैं, ब्लू है। ठीक है। अब हमारे को कलर का पता लग रहा है, ये ब्लू है। हम पदार्थ को देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और इसकी क्या कर रहे हैं, पहचान। जैसे रंग की हमने पहचान की, ये व्हाइट है तो हमने रंग की पहचान की है, ये रेड है, ठीक है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है। तो इस प्रकार से हमने क्या की है, इसकी पहचान की है। तो पदार्थ की क्या की जा सकती है, पहचान की जा सकती है, या फिर देखा जा सकता है, या फिर जिनको मापा जा सकता है। तो ऐसे जो गुणधर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात भौतिक गुणधर्म। जैसे रंग की बात करें, हम गंध की बात करें, गलनांक की बात करें, कवथनांक की बात करें, या फिर घनत्व की चर्चा करें, तो ये सब क्या होते हैं, एक्सेट्रा जो भी अनेक होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्म होते हैं। रंग की हम पहचान कर रहे हैं कि किस प्रकार का रंग है। जैसे हमने देखा, ये हमने रेड कलर से लिखा है, तो ये हम इसको देख रहे हैं कि ये कैसा है, रेड है, ये कैसा है, ग्रीन है। तो हमारे को पता लग रहा है इसका कलर कैसा है, रंग की पहचान कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी पदार्थ है, उसके गलनांक की बात करें तो गलनांक भी क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कवथनांक की बात करें तो कवथनांक भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके घनत्व की बात करें तो वो भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रकार के जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे यहाँ पर स्प्रे का छिड़काव किया जाता है, तो स्प्रे का जब छिड़काव किया जा रहा है तो उसमें गंध निकलेगी। जो गंध निकलेगी तो वो हमारे को मतलब हम उस गंध का क्या करेंगे, उस गंध को महसूस करेंगे। ठीक है। तो हमारे को गंध का पता लगेगा।
पता लगेगा जो ये जो गुणधर्म होता है वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसका भौतिक गुणधर्म होता है, पदार्थ का भौतिक गुणधर्म होता है। अर्थात नंबर 1 की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो भौतिक गुणधर्म, नंबर 1 भौतिक गुणधर्म। देखो ऐसे गुणधर्म जिनको देखा, ऐसे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ की पहचान, ऐसे गुणधर्म जिनसे पदार्थ की पहचान की जा सकती है। अर्थात क्या की जा सकती हो? पहचान की जा सकती हो। अर्थात संगठन को बिना परिवर्तित किए देखा या मापा जा सकता है, क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग, मेल्टिंग, कलर, स्वाद जो भी होते हैं, और डेंसिटी, स्मेल, डेंसिटी, घनत्व, एटसेट्रा, क्या होते हैं? इनके भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 2 रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। नंबर 2 की चर्चा करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। नंबर 2 की चर्चा करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुणधर्म। देखो रासायनिक गुणधर्म की हम बात करते हैं, ऐसे गुणधर्म जिनको मापने के लिए, या ऐसे गुणधर्म जिनको देखने के लिए या फिर मापने के लिए पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन आवश्यक होता है, रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। जो भी पदार्थ होता है, पदार्थ को देखने के लिए या फिर उसका मापन करने के लिए उस पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन करना आवश्यक हो, तो ऐसे जो गुणधर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है। देखो जैसे हम बात करते हैं कोई भी पदार्थ, जैसे अम्लता की बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है,
रासायनिक परिवर्तन द्वारा हम ये कह सकते हैं ये अम्ल है, अर्थात उनको देखते हैं या फिर महसूस करते हैं, जिनका मापन करते हैं तो हमारे को पता लगता है ये अम्ल है, तो अम्ल है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अर्थात नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षारकता। क्षारकता होती है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार अनेक और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ज्वलनशीलता होती है, तो ज्वलनशीलता भी क्या होती है, एक रासायनिक परिवर्तन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख सकते हैं, ऐसे गुणधर्म जिनको देखने के लिए या मापने के लिए, ऐसे गुणधर्म जिनको देखने या मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन आवश्यक होता है। अर्थात ऐसे गुणधर्म जिनको देखने या मापने के लिए पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन आवश्यक होता है। पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन आवश्यक होता है। रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, अम्लता, क्षारकता, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ज्वलनशीलता एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म होते हैं। अर्थात ये रासायनिक गुणधर्म की क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मापन की। मेजरमेंट क्या होता है। देखो, मेजरमेंट की यदि हम चर्चा करते हैं तो दैनिक जीवन के अंदर जो भी वस्तुएं काम में आती हैं, अर्थात जिनको हम काम में लेते हैं, अनेक जो मापन की जो क्रियाएं होती है जिनको हम काम में लेते हैं, जैसे मापने के लिए, जैसे दैनिक जीवन के अंदर हम काम में लेते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे भार को मापते हैं तो किलोग्राम को काम में लिया जाता है। आयतन को मापते हैं तो उसके लिए लीटर को काम में लिया जाता है। और लंबाई को मापते हैं तो उसके लिए किसको काम में लिया जाता है, लंबाई को मापते हैं तो हम मीटर को काम में लेते हैं। तो ये क्या होती है, मेजरमेंट, मापन की जो इकाइयां होती है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी इकाई, कोई भी मात्रात्मक हम प्रेक्षण करते हैं तो मात्रात्मक प्रेक्षण के लिए जिसको हम काम में लेते हैं, जैसे हमने काम में लिया 10 किलोग्राम, तो 10 तो क्या होती है, यहाँ पर संख्या होती है, और किलोग्राम यहाँ पर मापन की इकाई होती है। तो ये होता है मेजरमेंट, अर्थात मापन। पर हम देखेंगे मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है। देखो,
मेजरमेंट, मापन। दैनिक जीवन में हम अनेक मापन क्रियाएं दैनिक जीवन में हम अनेक मापन क्रियाएं करते हैं। अनेक क्रियाएं करते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे भार के लिए किलोग्राम, आयतन के लिए क्या काम में लेते हैं? आयतन के लिए लीटर, और लंबाई के लिए क्या काम में लेते हैं? मीटर। तो ये सब क्या होती है? मेजरमेंट की, मापन की इकाइयां होती है। जैसे कोई भी मात्रात्मक परीक्षण करते हैं, तो जैसे मात्रात्मक परीक्षण कर रहे हैं हम, किसी भी वस्तु का या कोई भी मैटर है उसका मात्रात्मक परीक्षण कर रहे हैं। जैसे 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम के अंदर 10 तो क्या है? संख्या, और किलोग्राम मापन की क्या है? इकाई। अर्थात इसका ये क्या है? किलोग्राम इसका माप है, या फिर इसका क्या है? मापन है। ठीक है। अर्थात जिसके अंदर इसको मापा गया है, अर्थात मापन है, अर्थात जिसमें इसको मापा गया है। जिसमें इसको मापा गया है, अर्थात ये क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम तो क्या है? मापन है इसका। ठीक है। और 10 क्या है? यहाँ पर संख्यात्मक मान है। तो इस प्रकार से कोई भी मात्रात्मक प्रेक्षण को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्रात्मक प्रेक्षण क्या होता है। यहाँ पर हमने बात की है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर हमने देखा है जो प्रॉपर्टीज होती है, जो भी पदार्थ होते हैं, जो मैटर होता है, उसके जो विशिष्ट और अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं, उनकी दो प्रॉपर्टीज पाई जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको यहाँ पर हमने देखा है, और उसके बाद में देखा हमने कि मेजरमेंट क्या होता है, अर्थात मापन क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे जो इसके अंदर मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धतियाँ होती हैं, जो एसआई पद्धति की हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि एसआई पद्धति क्या होती है, तो इनकी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको आप आराम से डिटेल से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।